जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग मैथमेटिक्स में पार्टनरशिप यानी साझेदारी पढ़ेंगे। आज का क्लास हम लोग का 2 रहेगा। आज के जो प्रश्न होंगे लैंग्वेज पर आधारित प्रश्न होंगे जो हमारे आगामी एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। ए और बी पूंजी का अनुपात 5:7 है। बी 7 महीने तक अपनी पूंजी निवेशित करता है तथा वे दोनों लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। तो बताएं कि ए ने कितने महीने तक अपनी पूंजी लगाई। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला समझेंगे। सी ए इंटू टी ए अपॉन सी बी इंटू टी बी, यह होता है पी ए बाई पी बी। ध्यान रखेंगे कि है पूंजी का पहला है, फिर इस टाइम पहला है, फिर पूंजी दूसरा है, टाइम दूसरा है, प्रॉफिट पहला है, प्रॉफिट दूसरा है। देखिए तो कह रहा है कि दिया है 5:7 दिया है। तो देखिए कैपिटल हो गया 5 और हम इसको ले लेंगे टी महीने तक के लिए लगाया, और ये इसका पूंजी कितना है 7 है, और बी 7 महीने के लिए लगाया। और जो प्रॉफिट जो होता है प्रॉफिट जो होता है कह रहा है ना यहाँ पे कि पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। लाभ जो होता है तो कितना है 5 बटे यहाँ लिख देंगे 7, 5 से 5 कट जाएगा, फिर 7 से 7 कट जाएगा, यानी टी बराबर कितना आ जाएगा 7, यानी हो जाएगा आपका 7 मंथ्स। ये हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी ए ने 7 महीने के लिए अपनी पूंजी लगाई। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 2। ए बी ने एक चारागाह 30 रुपया प्रति महीने की दर से 10 महीने के लिए किराए पर लिया। यदि ए की 10 गाय 9 महीने चरती है तो बी शेष महीने के लिए कितनी गाय चराए कि उसे 60 रुपया कम किराया अदा करना पड़े। ध्यान रखेंगे 30 रुपया प्रति महीना 10 महीना, यहाँ समझ लेंगे कि 30 रुपया है प्रति महीना, है ना। 10 महीना का निकालेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 300 रुपया हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है, बात ध्यान रखेंगे, नीचे लाइन समझ लेंगे कि 20 शेष महीने के लिए कितनी गाय चराए कि उसे 60 रुपया कम किराया अदा करना पड़े। ये दोनों का है, ध्यान रखेंगे ए और बी का दोनों का है ना। यहाँ समझेंगे कि ये हो जाएगा आपका 180 रुपया, ये हो जाएगा 120 रुपया, तभी ना दोनों का अंतर कितना होगा 60 होगा। तो बी को इसमें 60 रुपया कम मिलेगा, ए को 60 रुपया अधिक मिलेगा। चलिए फार्मूला से हम लोग समझते हैं। ये फार्मूला होता है सी ए इंटू होता है टी ए अपॉन सी बी इंटू टी बी पी ए बाई पी बी। ये आपका पूंजी पहल का है, फिर समय पहल का है, ये आपका पूंजी दूसरा का है, समय दूसरा का है, प्रॉफिट पहला है, प्रॉफिट दूसरा है, यानी लाभ। अब कह रहा है ध्यान रखेंगे कि इधर से 10 महीने के लिए किराए पर लिया। यदि एक की 10 गाय, तो ये पहल का है तो यहाँ लिखेंगे 10 गाय 9 महीने के लिए। अब कह रहा है कि 20 शेष महीने के लिए, शेष महीना कितना बचा एक बचा, कितनी गाय चराए, तो हम मान लेंगे कि 100 गाय चराए कितना 1 महीना के लिए, तो प्रॉफिट कितना हो 60 रुपया कम मिले बी को, तो 180 बटे कितना हो जाएगा 120। ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा। इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का 9 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 10 तिया 30, 30 दूना 60, यानी 60 क्या हो जाएगी गाय। यानी बी शेष महीने के लिए 60 गाय चराएगा, तब उसको क्या होगा 60 रुपया कम किराया अदा करना पड़ेगा। ये हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। ए बी तथा सी ने मिलकर चारागाह 42,640 रुपया में किराए पर लिया। इसमें एक की 12 भैंसे 20 दिन, बी की 15 भैंसे 18 दिन तथा सी की 25 भैंसे 6 दिन चलती है। तो सी को कितना किराया देना होगा। ध्यान रखेंगे दिया है आपका ए बी सी। अब कह रहा है कि ए की 12 भैंसे कितना दिन 20 दिन, ठीक है, अनुपात बी की
15 से 18 दिन अनुपात, और सी का दिया है 25 से 6 दिन। ठीक है, देखिए 5 से कट जाएगा तो यहाँ काटेंगे तो पंचों का क्या हो जाएगा 20, ये हो जाएगा पंक्तियाँ 15, ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे अब कितना से कटेगा, तो 3 से काट लेते हैं तो ये कट 3 चौका यहाँ हो जाएगा आपका 12, ये भी काट लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6। अब 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा तो काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 दूना 18, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी का 4, ये आपका हो जाएगा 4 दूना 8, 9 और कितना हो जाएगा 5। ये रेशियो हो जाएगा ABC का, तो 8 9 17 और 5 22 यानी कितना दिया है आपका 42,640। काट देंगे इसको 11 हो जाएगा, इसको काटेंगे 2 दूनी का 4, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी का 4, 4 0 हो जाएगा, यानी 1:2 हो जाएगा 21,320/11। एक बराबर इतना हो गया। अब कह रहा है कि सी को कितना किराया देना होगा, तो सी का कितना है 5 है कि नहीं, तो सी का किराया हो जाएगा तो 21,320/11 गुने 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 15 1 16 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 5 दूना 10/11 इतना हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे तो 96.90 रुपया हो जाएगा, है ना, सी का किराया। ये हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बी तथा सी मिलकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। ठीक है, ए व्यापार में 5,000 रुपया निवेश करता है तथा कुल लाभ 800 रुपये में से उसे 200 रुपया मिलता है। सी को लाभ के रूप में 130 रुपया मिलता है, तो बी की पूंजी ज्ञात करना है। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि टोटल लाभ कितना है 800 रुपया है। ठीक है, तो हम बी का लाभ ज्ञात कर लेते हैं, तो 800 रुपया में से कितना सी को ए को मिलता है 200 और सी को मिलता है 130, यानी 800 और माइनस 300 कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा, यानी 470 हो जाएगा। ठीक है, यानी बी का लाभ 470 रुपया हो जाएगा। अब ए का पूंजी कितना है 5000 है। ठीक है, तो ए का लाभ कितना है 200 रुपया है। हम बी का पूंजी x मान लेते हैं, इसका लाभ कितना है 470 है। देखिए 2 सोना से 2 सोना काट देंगे, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 25 गुने 470 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 25 7 175 हार्सिन हो जाएगा 17, 25 चौका 100 और हार्सिनवा 17 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11,770 रुपया। ये क्या हो जाएगा बी का पूंजी, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। सॉरी, यहाँ कितना होगा 5 होगा। ठीक है, या 5 11,750 रुपया हो जाएगा आंसर, यानी 25 गुने 470 करेंगे तो 11,750। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और बड़े पैमाने पे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी तथा सी एक संयुक्त व्यापार शुरू करते हैं। ए का हिस्सा 100 रुपया के लाभ में 25 रुपया है। ए इस व्यापार में 125 रुपया लगाता है। यदि बी इसी व्यापार में 175 रुपया निवेशित करता है तो उसे कितना लाभ प्राप्त होगा। ध्यान रखेंगे कि ए कितना लगाता है 125 रुपया। जब 125 रुपया लगाता है तो उसको कितना लाभ होता है 25 रुपया लाभ होता है। ठीक है, बी इसमें कितना लगा रहा है 175 रुपया, इसका लाभ हम लोग कितना मान लेंगे x, इसको हम लोग काट लेंगे तो 25 5 125 होता है, 25 7 175 होता है, इसको काट लेंगे तो 25, यानी x बराबर 5 गुने होगा 7, यानी कितना होगा 7 5 35 रुपया, यानी बी को कितना लाभ होगा 35 रुपया आंसर हो जाएगा।